नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि औरंगजेब ने अधिकांश भारत पर अपना अधिकार कर लिया है, परंतु दक्षिण देश पर वह अभी तक अधिकार नहीं कर पाया है, क्योंकि वहाँ पर मराठों का राज है और वहाँ के शासक महाराज शिवाजी ने प्रतिज्ञा की है कि कार्यम वा साध्येयम देहम वा पात्येयम। यह प्रतिज्ञा ही भारतवर्ष की आशाओं का एकमात्र आधार बनती है और इस प्रकार से योगीराज भारतवर्ष की दशा का वर्णन करके ब्रह्मचारियों के गुरुजी चुप हो जाते हैं। यह सुनकर के योगीराज प्रसन्न होते हैं और भावी विजय का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद गुरुजी योगीराज से कुछ पूछना चाहते हैं। इसी को हम अग्रिम गद्यांश में जानेंगे। अथ किमपि पिप्रच्छिष्यामि इति शनैरभिधाय बद्धकर संपुटे सोत्कण्ठे जटिलमुनौ अवगतं यवनयुद्धे विजय देवाद् आपद्ग्रस्तोऽपि च सखी साहाय्येन आत्मम् उद्धरिष्यति इति समभाणित। अथ इसके बाद में किमपि पिप्रच्छिष्यामि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इति इस प्रकार से, शनैर अभिधाय धीरे से कह करके, जटिल मुनौ जटाधारी मुनि के, सोत्कण्ठे उत्कंठा पूर्वक, बद्ध कर संपुटे हाथ जोड़ने पर, संभाणित योगीराज ने कहा, अवगतम समझ लिया, यवन युद्धे विजय यवन युद्ध में विजय ही होगी। देवाद आपत्तिग्रस्तोऽपि च देववश आपत्तिग्रस्त होकर के भी, सखी साहाय्येन आत्मानम उद्धरिष्यति मित्रों की सहायता से अपने आप को उबार लेंगे। मुनिश्च ग्रहीतमी त्युदीर्य पुनः किंचित विचार्ये स्मृत्वेव च दीर्घम उष्णं निश्वस्य रोरुध्यमानेरपि किंचित उद्धूतेर बाष्पबिन्दुभिर आकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्माद्रक्षाणां साक्षात्कारः इति अपरापि प्रच्छाच्छादयति माम इति न्यवेदित। मुनिश्च और मुनि ने, ग्रहीतमी ग्रहण कर लिया, इति उदीर्य इस प्रकार से कहकर के, पुनः किंचित विचार्य फिर कुछ विचार करके, स्मृत्वेव च और स्मरण करके, दीर्घम उष्णम निश्वस्य दीर्घ उष्ण सांस लेकर के, रोरुध्यमानेरपि रोके जाने पर भी, किंचित उद्धूते कुछ निकल आए, बाष्प बिंदु भी अश्रु कणों से, आकुल नयनों व्याकुल नेत्र होते हुए, भगवन प्रायो दुर्लभो युष्माद रक्षाणाम साक्षात्कार प्रायः आप जैसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं। इति अपरापि प्रच्छाच्छादयति माम फिर भी एक अन्य प्रश्न मुझे उत्सुक कर रहा है। इति निवेदित इस प्रकार से निवेदन किया।
स च आम ओरीकृतम। और योगीराज ने कहा, हाँ समझ गया, जीवती सह, वह जीवित है, सुखेनेव अस्ते, और सुखपूर्वक है, इत्युदतीतरत, इस प्रकार उत्तर दिया। अथ तं कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती। तद्विवाह समय द्रक्ष्यसि इति अभिधाय बहूनि सांत्वनावचनानि च गंभीर स्वरेणोक्त्वा सपदि उपत्यकां गण्डशैलान् अधीत्यकां चारुह्य पुनः तस्मिन्नेव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तुं जगाम। अथ, इसके बाद में, तम कदा द्रक्ष्यामि, मैं उसे कब देखूंगा, इति पुनः पृष्टवती, यह फिर से पूछने पर, तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, उसके विवाह के समय देखोगे, इत्यभिधाय, इस प्रकार से कहकर के, बहुनी सांत्वना वचनानि च, और बहुत से सांत्वना वचनों को, गंभीर स्वरेण उक्त्वा, गंभीर स्वर से कहकर के, सपदी उपत्यकाम, शीघ्र ही पर्वत की घाटी, गंडशैलान, पर्वत से घिरे हुए शिलाखंडों, अधीत्यकाम च आरुह्य, और पर्वत की ऊपरी भूमि पर चढ़ करके, पुनस्तस्मिन्नैव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तुं जगाम, फिर उसी पर्वत गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। इस गद्यांश में प्रश्नोत्तर शैली में संवाद करते हुए भावी कार्य की व्यंजना की गई है। गुरुजी योगीराज से प्रश्न करते हैं, तो योगीराज कहते हैं कि यवनों के युद्ध में विजय शिवाजी की ही होगी। देववश आपत्तिग्रस्त होकर के भी मित्रों की सहायता से वे अपने आप को उबार लेंगे। इस पर योगीराज कहते हैं कि मैं समझ गया, परंतु फिर कुछ विचार करके और याद करके, लंबी सांस लेकर के, आंखों में आंसुओं ला करके निवेदन करते हैं कि आप जैसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं, फिर भी एक प्रश्न मुझे उत्सुक कर रहा है। तो योगीराज कहते हैं कि मैं समझ गया, वह जीवित है, सुख से है। तो गुरुजी फिर प्रश्न करते हैं कि उसको मैं कब देखूंगा। तो योगीराज कहते हैं कि उसके विवाह के अवसर पर तुम उसे देखोगे। इस प्रकार बहुत ही सांत्वनापूर्ण वचनों को, गंभीर स्वरों को कह करके योगीराज शीघ्र ही पर्वत की गुफा में तपस्या करने के चले जाते हैं। विचार्येव स्मृतवेव, इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
ततः शनै शनैर्निर्यातेष्वपरिचितजनेषु संव्रते च निर्मक्षिके मुनिर्गोरभटुम् आहूय विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससैन्यं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुमीयेष तावत् पादाचारध्वनिमेव कस्याप्यश्रोषित। ततः इसके बाद में शनै शनै निर्यातेषु अपरिचित जनेषु धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, संव्रते च निर्मक्षिके और एकांत हो जाने पर, मुनि गोरबटुम आहूय मुनि ने जैसे ही गोरबटु को बुला करके विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससैन्यं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् ईयेष। विजयपुराधीश आज्ञया बीजापुर नरेश की आज्ञा से शिववीरेण सह योद्धुं शिवाजी के साथ लड़ने के लिए ससैन्यं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये ससेना अर्थात सेना के साथ कूच कर चुके अफजल खां के विषय में यावत् किमपि प्रष्टुमीयेष जैसे ही कुछ पूछना चाहा, तावत् वैसे ही पादाचार ध्वनि इव कस्यापि अश्रोषित किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तम अवधार्य अन्यमनस्के इव मुनौ गोरबटुरपि तेनेव ध्वनिना कर्णयो क्रष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यटय कोऽयम् इति च साम्रेणं व्यारत्य कम् अप्यनवलोक्य पुनर्निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मन्दं गुरुवे निवेद्य पुनस्तथैवोपविवेश। तम अवधार्य उसे सुनकर के, अन्य मनस्के इव मुनो मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, गोरबटुरपि वह गोरा ब्रह्मचारी भी, तेनेव ध्वनिना उस ध्वनि से, कर्णयों आकृष्ट सा हुआ सा, तेनेव ध्वनिना उस ध्वनि से, कर्णयों कृष्ट इव आकृष्ट हुआ सा, समुत्थाय उठ करके, निपुणम परितो निरीक्ष्य अच्छी प्रकार से चारों ओर देख करके, पर्यटय घूम करके, कोऽयम् कौन है, इति च साम्रेणम व्यारत्य इस प्रकार बार बार कह करके, कम अपि न अवलोक्य और किसी को भी नहीं देख करके, पुनर्निवृत्य वापस लौट करके, मन्ये मार्जारः कोऽपि लगता है कोई बिल्ली है, इति मंदम गुरुवे निवेद्य यह धीरे से गुरुजी को कह करके, पुनस्तथैव उपवेश फिर वैसे ही बैठ गया। मुनिश्च मा स्म कश्चित् इतर श्रोषित इति शशंकः क्षणं विरम्य पुनरुपनयस्तुम् आरेभे। मुनिश्च और मुनि भी, मा स्म कश्चित् इतर श्रोषित कोई दूसरा न सुन ले, इति शशंकः इस आशा से, क्षणं विरम्य कुछ देर रुक करके, पुनरुपनयस्तुम् आरेभे फिर से कहना आरंभ किया। इस प्रकार जब पैरों की आहट सुनाई पड़ती है तो उसे सुनकर के मुनि और उनके शिष्य अन्यमनस्क हो जाते हैं। गोरा ब्रह्मचारी उस ध्वनि को सुनकर के उठकर जाता है और चारों ओर भली प्रकार से देखता है, घूम घूम कर देखता है और बार बार यह पूछता है कि कौन है।
किसी को नहीं पाकर के फिर से वह लौट आता है और गुरुजी से धीरे से कहता है कि लगता है कोई बिल्ली है। यह कहकर के वह बैठ जाता है। मुनि भी संवाद को कोई दूसरा न सुन ले, इसी आशंका से थोड़ी देर रुक करके कहना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरुजी की और गौर सिंह की गुप्त मंत्रणा का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि अफजल खां औरंगजेब की आज्ञा पाकर के विशाल सेना लेकर के शिवाजी पर आक्रमण करने आया था। अन्य मनस्के इव मुनौ, इस पंक्ति में संभावना है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। कर्णयोः कृष्ट इव, इसमें लोकोक्ति की व्यंजना है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का साधुवाद।